क्या है 42 में, पढ़ो। अच्छा ठीक है, नेट का क्वेश्चन है ये, मतलब नेट में आया है, ये कहाँ का क्वेश्चन है? अरे मैं पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन कहाँ का है, किताब से उठाए हो, नेट में आया है, कहाँ का क्वेश्चन है ये? अच्छा गेट का क्वेश्चन है, किस साल, 2024 का? अच्छा, तो देखो, तो ये कह रहा है x1 x2, म्यूट कर लो। तो सो ये कह रहा है x1 x2 xn जो है ये IID है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक। अब कह रहा है जहां म्यू रियल नंबर है, सिग्मा मोर देन जीरो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया है। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि रूट अंडर 5 अपॉन सिग्मा, तुम चेक करना जो मैं लिख रहा हूँ यही है ना तुम्हारा हैंड राइटिंग में, तो सिग्मा इंटू 2n प्लस वन, और साथ में है समेसन आई फ्रॉम 1 टू n, तो ओरिजिनल क्वेश्चन से मैच करना, जो मैं तुमने लिखा है जो वही है ना। सो आई इंटू एक्स आई माइनस म्यू आई फ्रॉम 1 टू n जो है, इसके पास नॉर्मल 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मतलब है n को 2 होना पड़ेगा। और दूसरा कह रहा है कि जो एक्सपेक्टेशंस है माइनस लॉग फाइव, फाइव जो स्टैंडर्ड नॉर्मल का CDF है, फाइव ऑफ x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसका होल क्यूब है, किसका होल क्यूब है, ये पूरे लॉग के साथ होल क्यूब है, तो इसका इसका ब्रैकेट ये इसका, तो इसका ये है, एक और ब्रैकेट लगा देता हूं, तो इसका होल क्यूब है, और ये यहाँ क्लोज हो जाएगा। तो अब क्या करना है, ये 6 के इक्वल आएगा, तो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये पूछ रहा है। पूछा क्या है इसमें? तो तो आता हूँ मैं, कल गेट 2024 का पेपर खोल रहा था ना, रुक जाओ, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है इसमें? 42, ओके। ये ओके, तो x1 x2 xn IID नॉर्मल 0 म्यू है ना, तो रूट 5 सिग्मा 2n प्लस वन आई एक्स आई माइनस म्यू के पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो n2 होगा, और log 5 x1 माइनस दिस होल क्यूब 6 है जहाँ ये है, तो बताओ कौन सा ट्रू है। दूसरा तो आसान है, तो अगर जैसे x1 नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो हाँ हाँ हाँ, तो अरे यहीं पे आ गया, चलो कोई बात नहीं, तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन ही आ गया। ठीक है देखो, तो ये में सिंपल है ना, जैसे दूसरा स्टेटमेंट आसान है, कोई भी, हाँ मतलब तुम जैसे बोला नॉर्मल है,
उसका मीन निकाल लो, मीन को 0 कर दो, वेरिएंस निकाल लो, वेरिएंस को 1 कर दो, तो वहीं से n में एक रिलेशन आ जाएगा। वो भी सही है जो कह रहे हैं, तो उससे भी हो जाएगा। तो मैंने ऑप्शन 2 को कैसे अप्रोच किया था आपको कैसे बता दूं सर? वो जो x1 माइनस म्यू बाय सिग्मा है उससे सर वो स्टैंडर्ड नॉर्मल मतलब उससे सर वो स्टैंडर्ड नॉर्मल हो रहा है और कैपिटल पाई सर उसका तो मतलब कैपिटल पाई में इफेक्ट हो रहा है मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल पर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो रहा है और हम लोग क्या चाहते हैं कि -2 लॉग इफेक्ट फॉलो करता है डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, एक मिनट, क्या की थी? -2 log x क्या फॉलो करता है? काई स्क्वायर विथ व्हाट डिग्री ऑफ फ्रीडम? जो -2 log x है, हाँ तो उसको लगाएंगे तो क्या दिक्कत है? जैसे ये x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा हो गया नॉर्मल 0 1, फाई उसका लगा दिया, सो फाई x एक्चुअली, तो फाई ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, तो फाई ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल क्या फॉलो करेगा? मैं अगर बोल रहा हूँ फाई ऑफ, हाँ हाँ, और माइनस टू से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, चलो -2 से कर लो। सो -2 log फाइव जेड जो, तो -2 log से नहीं भी जा सकते हो तुम सिर्फ माइनस की बात करो, माइनस जो यहाँ जरूरत है मुझे, -2 log फाइव, ये क्या फॉलो करेगा? ये फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा। अब एक्सपोनेंशियल 1 है और इसका क्यूब लेना है मुझे, तो मैं मान लो इसका नाम मैंने y रख दिया अभी के लिए, तो y का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1 है, तो क्या मैं e ऑफ y क्यूब निकाल सकता हूँ? हाँ सर 3/10³ होता है। बताओ जी, ये है ना, y एक्सपोनेंशियल 1 है, तो एक्सपोनेंशियल पीडीएफ यही होता है एक्सपोनेंशियल 1 का। गामा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन ट्रू हो गया। अब फर्स्ट में आ जाओ, तो फर्स्ट ऑप्शन में मीन वेरिएंस निकाल दो, उससे ही हो जाएगा, मीन से भी हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तब भी हो जाएगा। तो मीन लगा लो, इसमें मीन को 0 कर दो, क्या होगा मीन 0 करोगे तो? तुम इसको ट्राई कैसे किया इसका मीन तुमने? क्या किया तुमने? सर इसका सर मतलब सर इसको सर n = 2 पहले लिया फिर उसके बाद सर उसको मतलब ऐसे i का वैल्यू पुट किया फिर x1 माइनस म्यू प्लस म्यू इंटू x2 माइनस म्यू फिर सर समझ नहीं आ रहा इसको कैसे प्रोसीड कर मतलब x1 माइनस म्यू बाय सिग्मा ये करने से तो नॉर्मल 0 1 हो रहा है लेकिन वो 2n + 1 5 हो रहा है इसका नहीं हो रहा। हाँ तो ये देखो, तुम्हें ना एक चीज और तुम्हें मैं सजेशन देता हूँ कि तुम किसी भी क्वेश्चन को फिनिश नहीं कर पाते हो, मैं तुम्हें यही देख रहा हूँ, या तुमसे क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है, या क्वेश्चन समझ आता है तुम स्टार्ट नहीं करते हो, स्टार्ट भी करते हो उसे कंप्लीट नहीं कर पाते हो। द थिंग इज, उसकी वजह ये है कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे देखो करेज तुम्हारे अंदर कम है, तुम्हें लगता है कि तुमसे नहीं होगा पहले ही, तुम छोड़ देते हो, तुम करते हुए तो उसे कंप्लीट नहीं करते हो। जब पिछले क्वेश्चन में भी अगर मैं काई स्क्वायर से भी करता तब भी आंसर वही आता, मैंने काई स्क्वायर नहीं चूज किया, अदरवाइज मैं काई स्क्वायर से भी करता, मैं -2 लगा के सॉल्व करता तब भी आंसर यही आता। कि मुझे ये समझ आ रहा है कि तुमने कहा काई स्क्वायर, तुम्हें पहले पता नहीं था डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो पता भी था तो उसमें आगे क्या ही नया था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए थे इसमें क्या ही नया है? अगर मैं काई स्क्वायर 2 भी कर लूंगा 2 टाइम करके तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा मैं, तो तब भी आंसर ये, इसमें क्या नया था एक्चुअली ये है, लेकिन यू डोंट नो हाउ टू कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना? एटलीस्ट कंक्लूजन पे तो पहुंचो। तुम कहते हो कि आंसर नहीं आ रहा है, तो आंसर तो तब आएगा जब तुम फाइनल तुम कंक्लूजन तक पहुंचोगे, तुम किसी भी क्वेश्चन में कंक्लूजन तक पहुंचते ही नहीं हो, बीच में ही क्विट करके भाग जाते हो, ये दिक्कत है। कंप्लीट तो करो सॉल्यूशन को। अब तुम कह रहे हो तुमने खोला इसको
ये वो हुआ, फिर आगे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो तुम बीच में ही छोड़ दिए। आगे जब करोगे तभी तो समझ आएगा करना क्या है। कुछ भी करो आगे सॉल्यूशन का गलती करने को, लेकिन आंसर को एंड तक पहुंचाओ तो कम से कम, कि सॉल्यूशन के एंड तक पहुंचाओ कि तुम्हारा क्या आ रहा है। तुम एंड तक नहीं पहुंचा पाओगे तो बीच में क्वेश्चन, हर क्वेश्चन बीच में छूट जाएगा, तुम एक भी क्वेश्चन एग्जाम में सही नहीं कर पाओगे। ये एनीवे इसका मीन लिख लो ना, इसका एक्सपेक्टेशन ले लो, एक्सपेक्टेशन जीरो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वरना डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज कर सकते हैं, बट तुम मीन, चलो इसको मीन ले लो, इसमें क्या ही नया है सर मतलब। एक क्या प्रॉपर्टी है कि अगर मीन x जीरो बोला हो रहा है सर। हाँ मीन तो यहाँ से जीरो हो जाएगा, ठीक है। वेरिएंस, हाँ, वेरिएंस लगाओ इसका, इसका वेरिएंस लो, इक्वल टू 1 पुट करो, तो उससे क्या होगा। हालांकि लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है उसका, अगर तुम देखो तो इस सिग्मा को उठा के यहाँ ले आओ, इस बाहर वाला सिग्मा को मैं यहाँ उठा के ले आऊँ तो क्या होगा यहाँ पे। तुम्हारे पास सफिशिएंट नॉलेज है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन थिंक तुम सॉल्व करना नहीं चाहते हो। 2.5 आ रहा है सर मेरी। क्या आ रहा है, सर मेरे 2.5 आ रहा है। मतलब ये n का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। सर एक को मैंने 2 ले ली। क्यों 2 लेना है, n हमें प्रूव करना है। एक तो तुम्हें इफ देन का समझ आता है, समझ है कि नहीं है। हमें n अज्यूम करना है कि n प्रूव करना है, अच्छा हाँ ये प्रूफ करना है। तो फिर क्यों हम अज्यूम करेंगे कि तुम ऐसा बोला है कि इफ n इज इक्वल टू 2 देन दिस इज नॉर्मल, ऐसा बोला है क्या क्वेश्चन में। हद है, इफ देन का भी समझ नहीं है तुम अभी तक। यहाँ हमें ये गिवन है और ये प्रूव करना है, तो ये क्यों अज्यूम कर लेंगे हम। जब हमें प्रूव ये करना है तो अज्यूम इसको क्यों करें, तुम इसको अज्यूम करके इसको प्रूव करोगे, जबकि उल्टा बोला हुआ है कि तुम अज्यूम इसको करो, प्रूव इसको करो। इस सिग्मा को यहाँ शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से अगर यूज करोगे तो आई टाइम, और ये x माइनस म्यू अपॉन ये सिग्मा यहाँ ले आया मैंने, तो इसको मैं तत्काल में जेड आई बोल देता हूँ, है ना। एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा को मैंने जेड आई बोल दिया, क्योंकि एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर ही है। तो एक्स आई माइनस, तो यहाँ मैंने जो जेड आई लिखा हूँ ये हो जाएगा जेड आई एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा आई, तो ये जेड आई हो गया। अब इसका अगर मैं वेरिएंस लगा दूँ, वेरिएंस ऑफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये नॉर्मल 0 1 है। और जब मैं वेरिएंस यूज करूंगा तो बाहर आ जाएगा, तो 5 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बचा समेसन, चूंकि जेड आई जो है आईआईडी है, क्योंकि ये बोल रखा ना आईआईडी है, तो जेड आई जो होगा वो आईआईडी होगा, तो आईआईडी है तो इंडिपेंडेंट है, तो कोवेरियंस टर्म 0 हो गया। जब कोवेरियंस टर्म 0 हो गया तो अब जस्ट आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करो, तो समेसन आई फ्रॉम 1 to n, अब वेरिएंस यहाँ शिफ्ट हो गया, आई टाइम जेड आई। चेक कर लो भाई एक बार इसको, ठीक है ना। तो क्योंकि कोवेरियंस टर्म सबका 0 है बिकॉज ऑफ आईआईटी। अब इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं, तो इसको अगर प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा आगे। सो 5 वो आया है सर 5 2x plus 1 whole square 8 into x plus 1 to 12 plus 1/6। आई स्क्वायर वेरिएंस ऑफ जेड आई 1 है, इज 1, तो यहाँ से आ गया 5 अपॉन 2n प्लस 1 होल स्क्वायर, और फिर वो आई बाहर आ गया ना, आई स्क्वायर बन के वेरिएंस ऑफ जेड आई तो 1 ही है, तो ये हो गया n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 बराबर 1। जब इतना ज्ञान तुम्हारे अंदर है, तुम सॉल्व क्यों नहीं कर पाते, मुझे समझ ये नहीं आता है। इसमें कुछ खास है, कुछ को तुम्हें लग रहा है कुछ नया मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। ओनली थिंग यू डर, तुम्हारे अंदर सबसे बड़ी चीज अंदर डर है, तुम क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करते हो, ना करना चाहते हो, ना करते हो तुम सॉल्व। ये नहीं कि एंड तक हम कुछ सोल्यूशन को पहुंचा है, चाहे गलती हो सही हो, बीच में क्विट करने वाली आदत है तो कभी तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओ। सोल्यूशन एंड तक तो पहुंचाओ सोल्यूशन को। तो 5n प्लस 1 6 इंटू 2n प्लस 1 बराबर 1, इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे। 5n स्क्वायर प्लस 5n बराबर 12n प्लस 6,
ठीक है जी, कैलकुलेशन देखना, सॉल्व करो अब इसको। यहाँ से आ गया 5n², इधर ले आओगे -7n -6 = 0, फैक्टराइज करो इसको, 5 6 जा 30, और 30 में क्या कर सकता हूँ मैं, 10 3 जा, हाँ, तो 5n² -10n, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5n कॉमन लो, n-2 और +3 कॉमन लो, n-2 = 0, तो यहाँ से आया 5n + 3 × n-2 = 0, और n = -3/5, n तो इंटीजर है, ये सही है। बताओ इसमें ऐसा क्या था तो तुम नहीं कर सकते थे, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, इसमें ऐसा क्या किया, मीन 0 तो हो ही जाएगा। अरे गिवन है ना, इफ दिस इज नॉर्मल 0 1, तो नॉर्मल 0 1 है तो इसका क्या मतलब है, मीन 0 वेरिएंस 1 है ना, तो ये पूरा सॉल्यूशन जब मैं लिख दिया तब तुम्हें रियलाइज हो रहा है, अच्छा ये नॉर्मल 0 1 है, ओ मैंने तो क्वेश्चन पढ़ी नहीं थी, अच्छा अचानक आ गया क्वेश्चन, ऐसा तो पहले तो था ही नहीं, मैंने ऐड कर दिया कंडीशन, है ना। अगर x फॉलो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर जो उनका सीडीएमएस का यूनिफॉर्म 0 1 को फॉलो करता है, हाँ हाँ, so x is any continuous random variable then CDF of x has uniform 0 1 distribution, नॉर्मल ही नहीं कुछ भी, x कोई भी continuous random variable है तो उसके CDF अगर मान लो y है तो y होगा नॉर्मल 0 1 होगा, ये है। इस थ्योरम का नाम है प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इस थ्योरम का नाम है प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, क्योंकि CDF क्या होता है ना, CDF ये जो है क्या है y यहाँ पे कि -∞, हाँ मतलब -∞। हाँ ये है ना, तो ये है d कर दो, तो ये है यहाँ से x तक, तो ये है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा यूनिफॉर्म 0 1 होगा, तो ये थ्योरम है, तो ये किसी भी रैंडम वेरिएबल कंटीन्यूअस का CDF हमेशा यूनिफॉर्म 0 1 फॉलो करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पर्सन है जिनका कोई डाउट है, हाँ जी हितिका है, थी ना।